चीज। आज वुमेन्स डे है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आप में से कितने लोग वाकई में इस बात से अग्री करते हैं कि हमारे समाज में वुमेन्स, चाहे वो एक बेटी के रूप में हो, चाहे वो एक माँ के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो, या बीवी के रूप में हो, या दोस्त के रूप में हो, वो हम सभी से बेहतर है। आप में से कितने लोग अग्री करते हैं? सिर्फ मेरे लिए हाथ मत उठाना, सोचते हो तभी उठाना, ईमानदारी से, मर्द वाली बात। आपके हाथ उठाने के रफ्तार से पता चला कि आप कितने एग्रेसिवली इस बात को मानते हैं। जिसने तुरंत उठा दिया 100% अग्रीड, धीरे से उठाया लिटिल बिट अग्रीड, लास्ट में उठाया नॉट अग्रीड। अगर इस क्लास में बैठे हुए 20% बच्चे भी ऐसा सोचते हैं कि हमारे समाज की जो वुमेन डिपार्टमेंट की बातें हम लोग करते हैं वो हमसे बेहतर नहीं है, तो जरूरत है तुम्हें कि तुम्हें किसी ने बताया नहीं, जरूरत है तुम्हें यह बात बताने की कि तुम शायद ये नहीं जानते हो कि तुम्हारे आसपास किसी मां के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, दोस्त के रूप में, कलीग के रूप में, या क्लासमेट के रूप में जो लड़की या कोई वुमेन आसपास है, उसकी लाइफ तुमसे कितनी टफ है। एक औरत होना क्या होता है ये तुम तभी समझ सकते हो जब तुम उसकी जिंदगी का एक हिस्सा भी गुजार के देखो। पर सबसे बड़ा दर्द यह है हमारे समाज में, सबसे बड़ी विडंबना यह है हमारे समाज की, कि हमारे समाज में हम सबने सो कॉल्ड अपने आप को न जाने क्यों सर्वोपरि बना रखा है। और इसका एक सबसे सिंपल सा तरीका है, जो कमजोर होते हैं वही चिल्लाकर अपने आप को ऊपर रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जिसमें ताकत होता है वही झुकता है। और इसका सबूत है कि हमारे समाज की जो नारियां हैं वो झुकती हैं क्योंकि वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। एक छोटी सी कहानी तुम लोगों ने बचपन में सुनी होगी, झुका हुआ पेड़, फलों से लदा हुआ पेड़ ही झुकता है, लोग उसी पर पत्थर मारते हैं। इसके लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई एग्जांपल है तो वो हमारे समाज की नारी है। आज जरूरत नहीं है इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर यह बात करने की, क्योंकि हर दिन उनको सम्मान मिलना चाहिए जो नहीं मिलता है, जो नहीं मिलता है। एक छोटी सी बात समझने का प्रयास करना, मां बनना इस पूरे यूनिवर्स का सबसे प्रीशियस मोमेंट होता है, पर उसके लिए जो कठिनाई, जो दर्द वो झेलती है, तुम उसका 1% भी नहीं झेल सकते हो। तुम्हें लगता होगा सर ये बात तो है, तुम शायद अनुमान लगा रहे हो, हाँ सर 9 महीने तक बच्चे को पालती है, पेट में रखती है ना, वो तो है, पर बोनस क्या है वो सुनो। जब वो बच्चे को जन्म देने जाती है ना दोस्त, तुम्हारे कमर की हड्डी जो है वो ज्वाइंट है एक दूसरे से, जिसे प्यूबिक सिम्फेसिस बोलते हैं। जब एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है, यानी उसे पार्चुरेशन कहा जाता है, उस वक्त वो पूरी हड्डी खुल जाती है मेरे दोस्त। तुम्हारा एक छोटा सा हाथ थोड़ा सा हिल जाए तो तुमको बाप दादा नानी सब याद आ जाती है। उंगली में थोड़ी सी मोच आ जाए तो तुम हिल नहीं पाते हो। उस वक्त वो औरत अपने पूरे हड्डी, पूरा उसका प्यूबिक सिम्फेसिस खुल जाता है ताकि वो जन्म दे सके। अब बताओ ताकतवर कौन है? तुम्हारे पेट में थोड़ा सा मरोड़ा हो जाए, तुम क्लास एब्सेंट करते हो। हर सोसाइटी में हर वक्त हर मोमेंट पर 15 से 17% लड़कियां मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज में होती हैं, और वो उसी मोमेंट पे तुम्हारे साथ क्लास भी करती है, उसी मोमेंट पे क्रिकेट का मैच भी खेलती है, उसी मोमेंट पे आईटी मेडिकल भी देती है। तुम्हारे पेट में थोड़ा सा दर्द हो जाए तो तुम बाप मां करना शुरू कर देते हो। वो हर महीने 5 दिन वो दर्द झेलती है और मुस्कुराते हुए। तो बताओ ताकतवर कौन है? हिस्ट्री उठाकर देख लो, सहा किसने? हिस्ट्री उठाकर देख लो, तुमने? कभी नहीं। अगर किसी ने अटैक किया तो भी सहा औरत ने। किसी भी राज्य पर अधिकार का मतलब वहां पर मौजूद सारी वुमेन्स पर अधिकार था और उनको हर तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। जिंदा जलाया किसको गया था? सती पर था। राजा राम मोहन राय ने आकर उसे तोड़ा, पर जलती तो थी वही ना। तो बताओ ताकतवर कौन हुआ? हमारे आसपास जो
फेमिनाइन कैरेक्टर है, इसे सिर्फ इसलिए बदनाम, इसलिए बेइज्जत और इसलिए उसे ह्यूमिलिएट करने की जरूरत नहीं है कि वो कमजोर है। वो कमजोर नहीं है, वो तुझे क्षमा कर देती है, वो हमें क्षमा कर देती है। हमारी औकात नहीं उनके सामने, उनके पास इतना पावर है। तो बताओ ताकतवर कौन हुआ? तो अब बताइए आप में से कितने लोग अग्री करते हैं कि दे आर फार 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 सुपीरियर देन अस? रेस्पेक्ट टू ऑल।